आम गहणरे आमर जी बहुत दूर आसी आमर ब्रह्मा कुमार शक्तिराज भाई आम निकटरे वर्तमान उपस्थित हो सारी जहाँ अपेक्षा आम एत समय धरी थिले वर्तमान सही संध्या सही आध्यात्मिक संध्यारे आम समस्ते एबे अभिभूत हेबा भाईंकर बहुत सुंदर आज ये कार्यक्रम उपस्थापन हेबाकु जाउछि जे मनुष्य जीवन रे जदि खुशी अच्छी ताहले सब किछि अच्छी जदि खुशी नहीं ताहले किछि नहीं तेणु ए सुंदर कार्य आमे आरंभ करने को जाउछु विशेष करी एभली एक कार्यक्रम दिगपहंडीर एही प्रांगण रे अनुष्ठित होबाकु जाउछि आमे वर्तमान एही कार्यक्रम को से ईश्वर पिता को मने पकई एही कार्यक्रम को एबे आरंभ करिबा वर्तमान मो भौणी मान को अनुरोध करी भाई को टीका दे एवं अन्यान्य कार्यक्रम रे आमे शामिल हबा जहाँकि स्वागत कार्यक्रम माँ मान को मु कहिबी भाई को स्वागत कला बेले हुलहुली आपण पकेबे केना गंजाम रो एई जो म्यूजिक बिना बाजार म्यूजिक हुलहुली एवं शंख ध्वनि वर्तमान भौणी माने फूल तड़ा दे हमर अतिथि मान को स्वागत संबर्धना जनाउछंती जहाँ कि आज यही कार्यक्रम वर्तमान आरंभ होगाक जाउछि वर्तमान शक्तिराज भाई को फूल द्वारा स्वागत करा जाउछि फूल तड़ा पुष्पगुच्छ द्वारा एबे हमें सही कार्य को आगो को बढ़ाइबा आज यही ईश्वरीय वार्ता प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रथम थर दिगपहंडी सहर रे एभली एक कार्यक्रम उपस्थापना करुछि जे खुशी जमिति आमर चिरंतन भाव में रहिब प्रत्येक परिवार रे एवं खुशी अच्छी जदि सब किछि अच्छी एबे आमे एही कार्यक्रम को आगो को बढ़ाइबा दीप प्रज्वलन माध्यम से ईश्वर पिता को आराधना द्वारा दीपम ज्योति परम ब्रह्म आमे समस्ते जानी छे से दीप होची से परमात्मा उद्देश्य रे जीशु ख्रीष्ट मध्य कहिथिले गॉड इज लाइट से लाइट आमे एबे एथिरे आरंभ करिबा से परमात्मा उद्देश्य रे से दीप को जळेबा परमात्मा उद्देश्य रे समस्तंकर कल्याण कामना करिबा आउ विशेष करी ए दिगपहंडी सहरर प्रत्येक जनसाधारण प्रत्येक गुरुजन मंडली प्रत्येक माँ भौणी माने समस्तंकर घरे घरे जेमिति से ईश्वर पितांकर आशीर्वाद रहिबो समस्तंकर आमे सुख समृद्धि कामना करिबा जहाँ कि कथार अच्छी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् तेणु से परमात्मा को आमे जणैबा हे मंगलमय ईश्वर पिता ए संसार रे जेते जन अछंती एई कोटि कोटि आत्मा माने निज निजर घर संसार रे रही आपणकर कृपा आपणकर दया आपणकर आशीर्वाद
लाभ करंतु आ समस्ते सुख शांति रे रुहंतु। वर्तमान आमे कैंडल लाइटिंग करिबा से पितांक उद्देश्य रे समस्ते किछि समय पई ठिया होई जानतु। से ईश्वर पितांको आमे जणैबा सुस्वागत करिबा। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते रविरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रविरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। सुधीर भाई को मुखरु पुणी आमे आ गोटे गीत सुनिबा। सच्चाई से जिए हर एक इंसान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। क्रोध को तुम त्यागो, छोड़ो अभिमान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। मन में जरा सा धीरज तो हो, मन में जरा सा धीरज तो हो, प्रभु सुनेगा तुम्हारी दुआ। सच्चाई से जिए हर एक इंसान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। क्रोध को तुम त्यागो, छोड़ो अभिमान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। अपनी पहचान, अपनी पहचान। दुनिया में पाप भी है और पुण्य भी है, धर्म भी है और कर्म भी है। इसलिए सभी पुण्य कर्म ही करना है। पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है और कर्म भी। हर पल बदलते सुख दुख भी है, सच और झूठ से दुनिया बनी। सत्य की राह पे चलते रहो, सत्य की राह पे चलते रहो, तुमको मिलेगा खुशी का जहां। सच्चाई से जिए हर एक इंसान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। क्रोध को तुम त्यागो, छोड़ो अभिमान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। इसलिए जब भी मौका मिले औरों को खुशी देना है। वो खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी, खुशी लेंगे तो खुशी मिलेगी। जब भी मिले मौका तुम्हें, औरों को कुछ पल खुशियों के दो। तन मन धन से सेवा करो, इंसानियत को खुल के जियो। कर्मों का लेखा रखता है वो, कर्मों का लेखा रखता है वो। इंसान उसी का जहां, सच्चाई से जिए हर एक इंसान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। क्रोध को तुम त्यागो, छोड़ो अभिमान, प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। अपनी पहचान, अपनी पहचान, अपनी पहचान, अपनी पहचान, अपनी पहचान, अपनी पहचान। धन्यवाद सुधीर भाई। आज यही शुभ संध्या रे
आमे बहुत भाग्यशाली कारण माउंट आबू राजस्थान रु डॉक्टर शक्तिराज भाई आम गहन रे आसी पहुंची जाइछंती। तांको विषय रे आमे जानिबा आपण माने से भाईंकर संस्पर्श रे आसीबे सुनिबे कार्यक्रम बहुत सुंदर भाबरे आपण माने जानी परिबेनी जे बहुत चिंता थिले मध्य गोटे चुटकी रे आपण चिंता मुक्त हेई परिबे, टेंशन फ्री हेई परिबे। भाई हमरो सारा भारत देश विदेश रे बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्पीकर तांकी मन को किमती एकाग्र करि परिबो, मन रे सब दुश्चिंता चिंता सब दूर करिकी आमे लाइफ रे किमती खुशी आसी परिबो। भाई बहुत सुंदर भाबरे आपण माननकु जणेबे बा सुनेबे, तेणु आज यही चांस आमे हरेबनी बहुत सुंदर भाबरे भाईंकर कार्यक्रम आरंभ करिबा। एई दिगपहंडी सहर रे भाई को बहुत बहुत दिल सहित स्वागतम स्वागतम अभिनंदन। समस्ते करताली हुलहुली द्वारा भाई को स्वागत जणेबा। वर्तमान भाईंकर कार्यक्रम को आमे आगो को बढ़ेबा। ओम शांति। एक ऐसी यात्रा जो 35 वर्ष पहले राजयोग के अभ्यास से शुरू हुई, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में अपना सर्वस्व जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। भारत की आध्यात्मिकता की खुशबू को 7 समंदर पार फैलाने वाले वो विशेष स्पिरिचुअल युवा ट्रेनर, जिन्होंने अब तक विश्व के 20 लाख से भी ज्यादा हर वर्ग के लोगों को माइंड मेडिटेशन व लाइफ कोचिंग की निशुल्क शिक्षा देकर एक नया जीवन दिया है। परमात्मा सेवा और राष्ट्र सेवा का वो संगम जिसे दुनिया ने मानद डॉक्टरेट और सूर्य भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। दो विश्व रिकॉर्ड होल्डर, यूथ आइकॉन अवार्ड विनर। आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और आप सनराइज पीस प्राइज से सम्मानित हैं, जिनके लेक्चर में विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। चाहे सरहद पर खड़े वीर जवान हो, कॉर्पोरेट जगत की दिग्गज सैकड़ों कंपनियां जैसे टाटा और रिलायंस, और मैदान में पसीना बहाते भारतीय क्रिकेटर, आईपीएल टीम, हर क्षेत्र में मेंटल रिलैक्सेशन और क्रिएटिव मेडिटेशन की क्रांति लाने वाले एक कुशल मार्गदर्शक, माइंड हीलिंग कोच। सिर्फ एक वक्ता ही नहीं बल्कि 4 फिल्मों के निर्माता और निर्देशक भी। जिनके विचार करोड़ों घरों तक टीवी के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। आपने 1000 से भी अधिक क्रिएटिव मेडिटेशन रिट्रीट करवाकर आध्यात्मिक क्रांति लाई है। आपके प्रोग्राम प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। आजकल इस प्रकार के प्रोग्राम की लाखों फी ली जाती है, पर आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से ये सेवाएं निशुल्क देते हैं। तैयार हो जाइए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए। मानवता के ईश्वरीय सेवाधारी, माइंड पावर के हीलर और हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बीके शक्तिराज। ओम शांति। सभी बोलिए प्यार से ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर दिन है
और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज लोगों के पास सब कुछ है, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, इसको माइक को सेट करेंगे, सब कुछ सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, किचन सेट है, ज्वेलरी सेट है, और माइंड अपसेट है। किसको सेट करना है? माइंड को सेट करना है, राइट? हमें अपने माइंड को सेट करना है। जो माइंड में बहुत जबरदस्त शक्ति है, बहुत जबरदस्त पावर है। एक बार मेरे साथ में ये जो मैं करूंगा एक्टिविटी वो रिपीट करिएगा, ठीक है? चलिए ऐसा करिए सभी, मैं कहूंगा उसके बाद में आपको रिपीट करना, राइट? चलिए कॉन्सेंट्रेट। सारी चिंताएं पहले, सबसे पहले हाथ सामने करिए। जो भी स्ट्रेस, तनाव, पद, पोजीशन, पावर, बिजनेस, पैसा, जो भी मन में पकड़ कर बैठे हो वो उसको ऐसा मुट्ठी बनाओ और इस ग्राउंड के बाहर फेंक दो। देखो सर, बच्चे बन जाओ, स्ट्रेस फ्री बन जाओ। कौन है आप सभी? परमात्मा के बच्चे। बोलिए एक बार, कौन है आप सभी? बहुत अच्छा। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, हाथ ऐसा करेंगे, रिपीट करिए। मैं जब बोलूंगा उसके बाद रिपीट करना है। बोलिए, इस अजब सी दुनिया का, इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा। इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं। बोलिए, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। बटोरना सब है, पर जाएंगे कैसे? खाली हाथ। पर हमें खाली हाथ नहीं जाना है, राइट? हमें भगवान के साथ में, भगवान ने जो हमें पुण्य दिया उसको भरकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, ठीक है? चलिए सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराएं, अच्छे से मुस्कुराएं। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, अच्छे से मुस्कुराएं, मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए। मुस्कुराना है सभी को। जो नहीं मुस्कुराएगा उसको यहाँ सोफे में बिठाया जाएगा और अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है? चलो मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, सभी मुस्कुराइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मुस्कुराते रहिए। अब मुस्कुराते हुए कोई टेंशन की बात सोचो, चिंता की बात, तनाव की बात, घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, कुछ भी सोचकर बताइए मुस्कुराते हुए। बताइए, मुस्कुराया सभी? अच्छा, मेरे साथ एक प्रणाम करेंगे, ऐसा करिए। बोलिए, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। बोलिए, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को। अब अपनी बाजू वाली टीम के साथ 7 बार करना। तो दूसरा वाला अपना एक पार्टनर चुन लीजिए, उनके साथ में आपको, उनके साथ आपको करेंगे, ठीक है? चलिए उनके साथ एक बार रिपीट। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल,
होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आदेश में, भैया आदेश में, अरे चाचू आदेश में, अरे भैया आदेश कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आदेश में, अरे भैया आदेश में, अरे चाचू आदेश में, अरे भैया आदेश स्कॉलरशिप की पी गया दारू, हम तो फिर भी मिटा नहीं। अगरबत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आदेश में, अरे भैया आदेश में, अरे चाचू आदेश में, अरे भैया आदेश में। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आदेश में, अरे मुर्गी आदेश में, अरे बकरे आदेश में, अरे भैया आदेश में।
In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily, and blood clots are more apt to form. महिला जो है ना वो स्ट्रेस, देखो आप कितना स्ट्रेस में है, तनाव में है। In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily, and blood clots are more apt to form. जैसे ही हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा करो सभी, बहुत चिंता, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत चिंता, बहुत दुख, बहुत परेशानी। देखो ऐसा करो, हाँ अच्छा। जैसे ही आप ऐसी चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो दुनिया की जितनी भी टेंशन वो हमारे जीवन में आने लगती। छोड़ दो, इसलिए ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है। क्या करना है आपको, मुस्कुराना है। यदि हम दो चॉइस है आपके पास, दो चॉइस करते हैं, या तो आप मुस्कुराओ, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जियो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सबके साथ अच्छा करो, खुद भी अच्छा रहो, जीवन खुशनुमा जियो। एक ये है। दूसरा है 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। कौन सा इजी है सर, मुस्कुराना इजी है, पैसा खर्च करना इजी है, बताइए। इंश्योरेंस करने के बाद भी पता नहीं रोग ठीक होगा नहीं हुआ, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्कुराना। जो व्यक्ति जितना मुस्कुराता है उसके बॉडी में उतने प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जीवन में आनंद लेना है, ठीक है, आनंद लेना है। भगवान ने कब, है ना, कब हमारा अंतिम समय आ जाए कोई भरोसा नहीं है, पर जब भगवान के पास जाएंगे तो हम दो बैग लेकर जाएंगे, एक पुण्य का बैग और एक पाप का बैग। तो पुण्य के बैग को हमें भरना है, पाप के बैग को हल्का करना है, खत्म करना है, जीरो करना है, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें यह बताया है कि कौन से नेगेटिव थॉट करने से कौन सी बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पकड़ कर रखता है, दिल नहीं खोलता किसी के साथ, तो उसको हार्ट अटैक की बीमारी होती है। यदि दिल किसी के साथ नहीं खोलेंगे तो डॉक्टर के सामने, डॉक्टर फिर खोलता है अच्छे से, फिर ठीक है ना। तो किसके सामने खोलना है, भगवान के सामने खोलना है, अपनों के सामने खोलना है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो हार्ट अटैक है ना पुरुषों को आते हैं, महिलाओं को नहीं आते। महिला क्या करती है, अपनी जो बात पट 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 यहां वहां दन दन कर देती शेयर, और पुरुष क्या करते हैं, पकड़ कर रखते हैं, राइट। तो क्या करना है, पुरुष को शेयर करना है भगवान से, है ना, मेडिटेशन में शेयर करना, किसी के अपनों के साथ शेयर कर दो, पकड़ कर मत रखो। आपने देखा इसको पता नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखा शाम को अच्छा दिख रहा था, सुबह उसको, रात को उसको हार्ट अटैक आ गया, राइट। तो हमारे माइंड में इतनी जबरदस्त शक्ति है, जो हम सोचेंगे वो बन जाएंगे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसको कैंसर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है उसको अल्सर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत घमंडी रहता है उसको सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। फिर डॉक्टर यहां एक पट्टा बांध देता, बोले इधर भी मत देख, इधर भी मत देख, सामने देख। देखा आपने, तो एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारी है। तो हमें कौन सा थॉट करना, सभी को बोलिए, जोर से बोलो, पॉजिटिव थॉट करना है, ठीक है ना। हमें पॉजिटिव थॉट करना। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, बार बार चिंता, बार बार नेगेटिव, बार बार व्यर्थ करते हैं, उसके कारण हमारे बॉडी में
वो कॉर्टिसोल आता है, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण हार्ट अटैक हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, इसके कारण कारण क्या है? कारण का निवारण ढूंढना है, डॉक्टर का कारण नहीं है। डॉक्टर क्या करेंगे? बाईपास कर देंगे, स्टेंट डाल देंगे, पर उसका रीजन क्या है, क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? साइकोलॉजी, नेगेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल चीज देखेंगे। चलिए हाथ ऐसा करिए। क्या होता है हमारे साथ, हमारी थिंकिंग कहां होती है? ऐसा करो, बोलिए भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है। भूतकाल में मतलब पिछले कुछ दिनों में, है ना, पिछले बार में, पिछले साल में, पिछले महीने में, पिछले दिनों में किसी ने दुख दिया, हर्ट किया, बुरा बोला। ठीक है, बोलिए किसी ने अपमान किया, पास्ट में किसी ने दुख दिया, अपमान किया, बुरा बोला, निंदा की, जो भी किया पास्ट में किया। कहां किया? कहां किया? किसी ने जो भी हमारे साथ बुरा किया, बुरा बोला, अपमान किया, कहां किया? पास्ट में किया। अच्छा, पास्ट में प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन कहां होगा? जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम है तो इलाज कहां करोगे? इलाज कहां करोगे? ब्रेन में ही करोगे ना। अभी किसी को पेट में अल्सर है तो ऑपरेशन कहां करना पड़ेगा? पेट में। ब्रेन ट्यूमर है तो ऑपरेशन कहां करना पड़ेगा? ब्रेन में। अब पास्ट में प्रॉब्लम है किसी के, पास्ट में, तो पास्ट में ही सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम पास्ट में है, बोलिए प्रॉब्लम पास्ट में, तो सोल्यूशन भी पास्ट में है। तो ऐसा घुमाओ, टेंशन यहां क्यों है? ऐसा घुमाओ, टेंशन यहां क्यों पकड़ कर बैठे? बोलो टेंशन, ऐसा करो, टेंशन यहां क्यों पकड़ कर बैठे? कान पकड़ो अपना, बोलिए मैंने पकड़ कर बैठा है इसलिए टेंशन है। बोलो, वास्तव में टेंशन नहीं है, वो तो पास्ट में थी, पर मैं उसकी स्टोरी बनाकर रोज रोज घुमा रहा हूं। किसी ने हमको पहले कहा था, ठीक है, एक बार कहा था, पर उसको बार बार घुमा रहे हैं हम, बार बार घुमा रहे हैं। तो बार बार घुमाने से क्या होता है? ऐसी बीमारियां होती है, ऐसा स्ट्रेस आता है ओवर थिंकिंग करने से। अब कोई बोलकर चला गया, कई लोग क्या करते हैं, बोलकर चला जाकर समोसा खाते हैं और हम उसकी समस्या लेकर बैठे हैं, घुमा रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो क्या करना है? बोलिए, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जीना, नेगेटिव लाइफ स्टाइल जीना है? बोलिए। अच्छा, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। अच्छा, जैसा जो करेगा वैसा होगा। अब हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हाथ ऊपर करिए। मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, तो व्हाइट कलर की बॉल आप सामने दीवार में फेंकेंगे। चलिए 1 2 व्हाइट फेंकिए। कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? 1 2 ब्लैक, क्या रिटर्न आएगा? 1 2 येलो, क्या रिटर्न आएगा? 1 2 ग्रीन, फेंको ना, ग्रीन। ओके, टैक्स लग रहा है आप लोगों को फेंकने में, फेंको ना। हाँ चलो, 1 2 रेड, ओके, 1 2 ग्रीन, 1 2 पिंक, 1 2 येलो, 1 2 खुशी। खुशी भेजोगे, क्या रिटर्न आएगा? 1 2 आनंद, जो भेजोगे वो रिटर्न आएगा। आप 2-2 की टीम बना लीजिएगा, है ना। एक भाई आ जाइए, वो जो गाना गाए, कहां गए भाई? कोई भी एक भाई आ जाओ। अब सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, 2-2 की टीम बनाओ, अपने साथी से हाथ मिलाओ। हाँ, अपने साथी से हाथ मिलाइए, ऐसा करिए। हाँ, 1-2-2 की टीम बनाइए। हाँ, और अपने साथी को बोल, अब मैं जो कहूंगा, आपका नाम भाई जी? सनातन भाई, ठीक है। तो अब मैं सनातन भाई को जो बोलूंगा, सनातन भाई मुझे रिपीट करेंगे, राइट। ऐसे आपको क्या करेंगे, आप अपनी टीम को जो बोलेंगे, आपकी टीम रिपीट करेगी। देखो, रिमोट कंट्रोल किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी खुशी का, अपने जीवन का, अपनी शांति का, अपनी शक्ति का, अपने परिवार का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, वो आज समझ जाएंगे। आपको आज टेक्निक मिलने वाली है। सनातन जी, आप बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छा है। आपको बस रिपीट करना, जो मैं कहूँ वो रिपीट करना, अपने मन से ऐड नहीं करना। आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत शक्तिशाली है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप सदा आगे बढ़िए, आप सदा आगे बढ़िए, आप सदा उन्नति करें, आप सदा उन्नति करें। आप बाबा के विशेष बच्चे हैं, आप बाबा के विशेष बच्चे, आप परमात्मा की विशेष संतान हैं, आप परमात्मा के विशेष संतान। करो। आप लोग हमको क्यों देख रहे हैं, आप लोग करो ना, प्रैक्टिकल करो। यहाँ कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, रिजल्ट आएगा, राइट। सबको ऐसे नहीं यहाँ सुनेंगे, बस सुनते जाएंगे, सत्य बचन महाराज नहीं। ये प्रैक्टिकल सेशन है, और ये बड़े बड़े शहरों में होता है। इसकी फीस होती है 1-1 लाख रुपए। आप अरुंधति बहन और माला दीदी का थैंक्स मानिए, जो आपके छोटे शहर में ये प्रोग्राम हुआ। नहीं तो 10,000 लोग होते तभी हम ये प्रोग्राम करते हैं, छोटे मोटे शहर में नहीं करते। ठीक है, इनके लिए, दीदी के लिए ताली बजाओ एक बार।
चलिए, जैसा मैं कमांड दूंगा वैसे रिटर्न आएगा, आप सदा आगे बढ़िए। आप सदा आगे बढ़िए। अच्छा, जो मैंने पॉजिटिव दिया वही रिटर्न आया, यस और नो? बोलिए, रिटर्न आया। अब यदि मुझे अपनी स्थिति खराब करनी है, अपना माइंड खराब करना है, अपने लाइफ में टेंशन लाना है, तो मैंने एक कमांड दिया, सनातन जी आपका ना व्यवहार ठीक नहीं लगता। तुरंत सामने से रिपीट आएगा, आपका भी तो व्यवहार ठीक नहीं लगता। जो एनर्जी अब हस्बैंड ने वाइफ, जो हस्बैंड है वो पूरा टेंशन लेकर आया ऑफिस का, किसके ऊपर? वाइफ के ऊपर टेंशन डाल दिया। अब वाइफ क्या करेगी? वाइफ भी वही गुस्सा रिटर्न करेगी और घर घर की लड़ाई ऑटोमेटिकली होती रहेगी। क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव देना पड़ेगा। ठीक है, हाथ ऐसा करिए, 1 2 व्हाइट, 1 2 ब्लैक, 1 2 खुशी। अच्छा, हम जो देंगे वही मिलेगा ना, तो हम गुस्सा क्यों देते किसी को? गुस्सा देंगे तो क्या मिलेगा? टेंशन देंगे तो क्या मिलेगा? अब हस्बैंड ने किया वाइफ के ऊपर गुस्सा, वाइफ कोई करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। तो हमें कौन सी एनर्जी भेजना है? पॉजिटिव एनर्जी भेजना है। हाँ, कोई सबके प्रति आप बहुत अच्छे, खुद की उन्नति के लिए, खुद की खुशी के लिए, राइट? पता है वो ऐसा है, फिर भी आप बहुत अच्छे मन से, राइट? पॉजिटिव थॉट देना है। क्लियर सभी को? अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, सभी बहुत अच्छे से 2-2 की जोड़ी बनाएंगे और अब एक बहुत सुंदर एक्टिविटी करेंगे। अपने आप से खड़े रहेंगे, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को बहुत प्यार करना है। सबसे ज्यादा जो प्यार करना है आपको अपने आप से करना है। चलिए, अपने आप से प्यार करना है। आपको डांस करते आता है भाई जी? चलो डांस कराते हैं आपको। चलिए, अभी क्या करना है? हमें अपने आप से प्यार करना है। बोलिए, ऐसा करिए, मैं अपने आप का सम्मान करता हूं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, मैं भगवान की विशेष रचना हूं, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी बहुत अच्छे हैं, फरिश्ते हैं। सपोज अभी सनातन भाई हैं, सनातन भाई बहुत अच्छे से बैठे हुए खड़े हुए हैं और एक भूत आ जाए सनातन जी के अंदर में। ठीक है, अब सनातन जी कुछ भी बोलने लगे तो भूत करवा रहा है, सनातन जी करा रहे हैं? बोलिए, जोर से बोलो, भूत। तो कौन बुरा है? भूत बुरा है। तो हम बहुत अच्छे हैं, विकार बुरे हैं, नेगेटिव बुरा है। इस कहते हैं ना, अपराध से दुश्मनी करना है, वो व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना जिसने वो, देखो ऐसा करो हाथ, बोलिए मैं बहुत अच्छा हूं। एक गुस्सा करने की आदत खराब है, जो अपने अंदर घुस गई ना, वो आदत खराब है। हम खराब नहीं है, कौन खराब है? आदत खराब। बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं। गुस्सा करने की आदत खराब है, बातों को पकड़ने की आदत खराब है, चिंता करने की आदत खराब है, ओवर थिंकिंग की आदत खराब है, सास की चुगली करने की आदत खराब है, बहू की चुगली करने की आदत खराब है, टेंशन लेने की आदत खराब है, नेगेटिव बोलने की आदत खराब है। मैं बहुत अच्छा हूं, आदत खराब है। आदत यदि निकल जाएगी तो मैं भगवान का बहुत सच्चा बच्चा बन जाऊंगा। राइट? क्लियर? सभी को क्लियर है? चलो, अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। अभी गाना बजेगा और गाने के साथ हमको सबको सामने, हाथ सामने रखना है और जैसा जैसा हम लोग एक्टिविटी करेंगे वैसा वैसा करना है। ठीक है? आराम से फैलकर बैठ जाए, खड़े हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आपका सोचिए माइंड का ट्रीटमेंट चल रहा है ना? चलिए, जैसा जैसा हम करेंगे सभी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएं, दृष्टि लें एक दूसरे को एनर्जी दें। बोलिए, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय, गाते भी जाओ। और जो दिल न लगे उसे कह दो बाय बाय, बाहर निकालो, बाय बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय बाय। पूरे आपके शहर से बाय।
भगवान के हाथों में हाथ, डरने की क्या बात। भगवान के हाथों में हाथ, डरने की क्या बात। भगवान के हाथों में हाथ, डरने की क्या बात। भगवान मेरे साथ, डरने की क्या बात। सब कुछ ठीक चल रहा है, भगवान मेरे साथ। मैं थोड़ी सी बूढ़ी हूँ, क्या बात, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, पॉजिटिव को आने दो। ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। झटक दो, बाहर कर दो। मुस्कुराते हुए। अब 10 लोगों को हाई फाई करना है, ऐसे करना है, बोला आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। 10 लोगों को करिए आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी, पूरा घुमाते जाइए 10 लोगों को। एनर्जी भरी है अंदर, टेंशन बाहर निकालिए, ऐसा करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? टेंशन फ्री लग रहा है। अच्छा, ये दो जो उंगलियां है ना, ये हमारे इंजेक्शन है, माइंड के इंजेक्शन है। इंजेक्शन कहां कहां लगाना है देखिए, 7 पॉइंट है जहां पर पॉजिटिव इंजेक्शन लगाना। सबसे पहले देख लीजिए, ये दिस इज द पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ए, थर्ड पॉइंट है ए, फोर्थ पॉइंट है ए, फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, 7-7 बार टैप करना है ना, ऐसे ऐसे करके टैप करना है और एक थॉट लेना। जैसे मैंने बोला आई एम पावरफुल, है ना, ये सुबह सुबह एक्सरसाइज करो तब करना है ना, ऐसे कभी भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए ऐसे करेंगे और फील करेंगे भगवान ने ये पॉजिटिव इंजेक्शन, हैप्पीनेस का इंजेक्शन मेरे अंदर लगा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर लगाएंगे, 7 बार टैप करेंगे। आई एम हैप्पी करिए, आई एम हैप्पी, 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 आई एम हैप्पी। सेकंड पॉइंट, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। थर्ड पॉइंट, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम। फोर्थ, ना उसके नीचे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। फिफ्थ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब आप आई एम पावरफुल वाली कमांड देना। चलिए, आई एम पावरफुल। पीछे माइंड बोल रहा तुम पावरफुल नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसको बाईपास करो, बोलो आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूं। ठीक है, पीछे माइंड बोल रहा है, जैसे मैंने बोला आपको रोज मेडिटेशन करना है, कल भी एक क्लास है, आपको आना है, तो पीछे माइंड बोल रहा नहीं जाएंगे, सो जाएंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसको बोलना नहीं, करना ही है। क्या करना है? चलिए, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। सेकंड, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। 7-7 बार टैप करके आई एम पावरफुल। अब एक और कमांड देंगे, आई एम पीसफुल, पीसफुल वाली कमांड। चलिए, आई एम पीसफुल, 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 आई एम पीसफुल। बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आपको अपने आप वो पॉजिटिव अंदर आपने डाला है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। 5-6 भाई आ जाइए, 5-7 भाई आ जाइए, कोई भी आ जाइए, 5-7 भाई, कोई भी नए भी आ सकते हैं। जगह नहीं रहती ना। चलिए, अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। सभी ऐसे करके खड़े हो जाइए लाइन में। थोड़ा पीछे होगा क्या? एक बार पीछे करिए। हाँ, पीछे ले लीजिए थोड़ा, टेबल को देख लीजिए, पूरा चिपका दीजिए।
उसको अलग कर दीजिए, इसको बस ले लीजिए धीरे से। नहीं नहीं, इसको इधर ले लीजिए पीछे। ठीक। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक एक चल ओके। साउंड ओके। चलिए लाइन में खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाओ, सब लाइन में लाइन में लाइन में, इधर पे खड़े हो जाइए, उधर साइड। ओके, इधर खड़े हो जाइए। अब क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे काम करती है, सभी इधर करो, चेहरा उधर करो, हाँ चेहरा उधर, ठीक है ओके। अब क्या करना है, आप इधर देखो सभी मेरे तरफ। अब मैं जो है, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अब मैं जो कहूंगा आपको, है ना, आप उनको टच करके सनातन जी को बताएंगे, वो अगले भाई को बताएंगे, वो अगले भाई को बताएंगे, अगले भाई को बताएंगे, ठीक है। मैं जो आपको कहूंगा पहले देख लेना, वही आपको आगे एक्शन बताना है, क्लियर। आपको पीछे नहीं देखना है, जब आपको टच किया जाए तो पीछे समझना ये क्या कर रहे हैं, फिर आगे सप्लाई करना, ठीक है। चलो चलो इधर देखो आप पहले, मैं इनको जो बोलूंगा ध्यान से देखना, आपको हंसी भी आएगी, हंसना कोई बात नहीं। देखो आपको जो मैं बोलूंगा उनको टच करके आगे वाले को बताना, ठीक है। चलिए ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा ऐसा किया, और ऐसे ऐसे करके आगे आगे बताओ उनको जो बताया। भैया पीछे देखो, इधर इधर पीछे देखो, पीछे सनातन जी सुनो पहले क्या बोल रहे हैं, देख तो लो पहले क्या करना है। एक बार सभी इधर देखिए, इधर देखिए भैया, सब लोग इधर देखिए, वो छोटे बच्चे को उतार दीजिए, यहां देखो पहले, सब इधर देखिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, देखो इधर देखो सभी, जैसा मैं बताऊंगा ना वैसा करना है। मैंने इनको जो बोलूंगा वो आगे वाले को सप्लाई करते रहना, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूंगा, आप सामने वाले को टच करेंगे, फिर आगे वाले को टच करेंगे, आगे वाले टच करके ऐसा करना है, ठीक है। चलिए सीधे करिए, टच करना है, वो पीछे देखेगा, फिर आपको एक्टिविटी आगे बताना है, ठीक है। चलो सभी उधर करो, अब फिर से समझ लो। हाँ जैसे अभी देखो, मैंने, भाई मैं चाइनीज में थोड़ी बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, समझ जाओ ना। मैं इनको जैसे बताया, मैंने कुछ इनको एक्टिविटी बताया ऐसा ऐसा, अब वो आपको टच करेंगे, वो आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलो चेहरा कर लो सब उधर, चलो स्टार्ट, सामने वाले को, चलो आप देखते हैं ना, मैंने कुछ बताया था, उन्होंने कुछ और कर दिया ना। हाँ क्या भाई क्या होता है, आप बताइए मुझे, क्या बताया इन्होंने। देखो ऐसा होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, पूरे घर में जो लड़ाई झगड़े का कारण होता है, बात का बतंगड़ हो जाता है, इसी के कारण लड़ाई होती है, समझ में आया आपको। अब मैं और कुछ बताऊंगा, फिर से करना, सब उधर देखिए, उधर देखिए, देखो ऐसा है ना, ऐसी लड़ाई होती है, कोई बताता कुछ है और कुछ और चला जाता है, क्लियर, समझ में आया। इसी के कारण किसी की भी बातों में विश्वास नहीं करना है, जब तक आंखों से देख नहीं लो। लेकिन इसी के कारण जो घर घर में ना ऐसी मंत्रा आ जाती है और घर में लड़ाई करवा देती है, इसलिए कहा जाता है किसी के देखो तब विश्वास, ऐसे नहीं विश्वास करना। अब हम एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे, सभी खड़े हो जाइए। अब मैं क्या करूंगा, अब इधर आ जाइए, इधर और इधर आ जाओ, इसको थोड़ा गैप रखना, आगे इधर इधर आ जाओ, सामने वाले के कंधे पर हाथ, इधर पीछे हो जाइए। सभी पूरी टीम करेंगे, बहनों बहनों की अलग टीम बनाएंगे, भाई भाइयों की अलग टीम, चलिए हाँ करिए, ऐसे करिए, कंधे कंधे में हाथ, सभी टीम इधर रखो, चेहरा इधर रखो, सभी करेंगे, ओके अच्छे से करो। ब्रदर ब्रदर की टीम, भाई भाई की टीम, बहनों बहनों की टीम, है ना। चलो अब क्या करना है, कंधे पर हाथ रखना है ऐसे, और मन से पॉजिटिव सोचना है। आपको पता है जो फेंकेंगे वही रिजल्ट आएगा, यस और नो। पॉजिटिव भेजेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भेजेंगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए धीरे धीरे क्या करना है, आपको हल्की हल्की से मसाज करना है सामने वाले की, धीरे धीरे से करो मसाज,
चेंज, ऐसा करो, ऐसा दबाओ, हाँ हाँ दबाओ। कई बार क्या है, सास बहू आपस में, मैं बोलता हूँ कंधा को ऐसे दबाना है, वो अपने गर्दनों को दबाने लगती है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओके, दबाते रहिए। अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए सामने वाले के साउंड, थोड़ा साउंड। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे करना। चलिए धीरे धीरे करना दबाइए मुस्कुराते हुए, और मन में संकल्प करें इनका कल्याण हो, इनका भला हो, ये सदा सुखी रहे। एक पैर ऊपर एक पैर नीचे करते हुए मुस्कुराते हुए करेंगे सभी। वाह बहुत अच्छा, गाते भी जाए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, आइए किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चैन, अब पीछे वाला आप चैन हो जाओ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, बोलो जीना इसी का नाम है। अब ऐसे करिए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सदा सुखी रहे। बहुत अच्छा, प्यार से चैन। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। शाबाशी, बहुत अच्छा सनातन भाई, बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सामने वाले को शाबाशी दो, बहुत अच्छा, अमीर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैन, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, और एक दूसरे के चेहरे को देखो, इसी का नाम है। देखो चेहरे को देखो एक दूसरे के, ऐसे देखो बाजू वाले के चेहरे को देखो, मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सामने क्लैपिंग करेंगे। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। ऊपर करिए। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। बहुत अच्छा, एक साथ बोलिए। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, एक साथ बोलिए। जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छे, 10 लोगों को हाई फाई दीजिए। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छा, अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करो। कैसा अनुभव कर रहे हैं? किस किस को लग रहा है कि हमारा तनाव दूर होते जा रहा है? किस किस को लग रहा है? अच्छा, अंदर में जो भरा हुआ उसको कैसे निकालेंगे, वो भी निकालना है ना। अब अपना क्या करना, राइट हैंड ऐसा करना है ना। हमने क्या क्या भर लिया है? दूसरों का बदला, चिंता, अपमान, घृणा, ईर्षा, द्वेष, ओवर थिंकिंग। कई बार किसी ने हमको 40 साल पहले कहा था तुम ठीक नहीं हो, तुमने ऐसा किया, और वो 40 साल की बातें हमारे माइंड में घूम रही है, और वही जख्म, वही नेगेटिव बात हमारे जीवन में बीमारी का कारण बनती है, वही बीमारी का कारण बनती है, वही हमारे दुख का कारण बनती है। अभी मेंटली दुख करती है और हमारी बीमारी का कारण भी बनती है। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव है। करना क्या है? सोचना है कि हाथ सामने करना है। इस सामने सोचो एक डस्टबिन रखा मेरे हाथ में, और सारे मन का कचरा निकालकर हाथ में रखना है। राइट, मन का कचरा निकालकर हाथ में रखना है। ठीक है, चलिए रखते जाइए।
मन का कचरा निकालकर हाथ में रखते जाइए। निकालिए सब पूरा, रखिए। हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, सब कचरा, सब व्यर्थ, सब कुछ निकाल कर हाथ में रखते जाइए, रखते जाए। आंख बंद कर लो, पुराना पुराना जो भी पकड़ा सब निकाल कर रखते जाओ। निकालिए सब, हाथ लंबा करना है, कोई को नीचे नहीं करना है। चलो फील करो, सारा नेगेटिव, सारा चिंता, सारा भय सब निकालो। हाथ कभी भी नीचे नहीं करना जब तक मैं कमांड नहीं करूं। राइट हैंड निकालते जाओ। अब हाथ लेफ्ट हैंड डाउन करना, राइट हैंड ऐसे रखो। अब मन में सोचो 40 साल पहले किसी ने कुछ कहा, वो बात को निकालो, मन से निकाल रहे हैं भगवान और हाथ में डाल रहे हैं। सोचो कोई बात, घर की बात, बच्चों की बात, सास की बात, ससुर की बात, बहू की बात, कोई की भी बात मन में जो पढ़कर रखी है, रिलेटिव ने किसी ने कह दिया, अपमान कर दिया, वो बात निकालो, हाथ में रखो। कोई चिंता है वो रख दो, कोई भय है वो रख दो, कोई रिग्रेट है वो रख दो, सब रख दो हाथ में। सारी चिंताओं को बाहर करना है आपको, ठीक है। अब हाथ ऐसा नहीं करना है, बस मन से करो। सोचो कि वो सारी चिंता जो काली बॉल के रूप में मैं यहाँ बाहर रख रहा हूँ। रखते जाइए, हाथ रखते जाइए। हाँ, अब ऐसे ही पकड़ना है, निकालो, निकालते जाओ, सब निकालो। किसी के प्रति कोई बहुत गुस्से वाली भावना कि इसने मेरे साथ ये किया, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, वो थॉट भी निकालो, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है और आप गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं और अपने आप को हार्ट अटैक के लिए निमंत्रण कर रहे हो। सारा निकालो बाहर। क्रोध करते हो बहुत ज्यादा, वो कैंसर का कारण बन सकता है, उसको भी निकालो। क्रोध को अंदर के, ईर्ष्या को निकालो, आलस्य को निकालो। हम कहेंगे मेडिटेशन करो, बोले टाइम नहीं है, वो आलस्य के संस्कार को निकालो, करना ही है, उसके बगैर हमारा उद्धार नहीं होगा, पुण्यों के खाते के बगैर। सारी चिंता को निकालो, दुख को निकालो, निकालो सबको। हाथ लंबा करो, निकालो लंबा हाथ। चिंता, दुख, परेशानी सबको निकालो। राइट हैंड लंबा। अब ऐसे ही पकड़े रहेंगे आप, ठीक है। अगले 15 मिनट तक हमको ऐसे ही पकड़कर रखना है और आपको बिगर मुंह खोले, ठीक है, बिगर मुंह खोले मुझे कन्विंस करना है कि सर मेरा हाथ नीचे कर लो। कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ बोलोगे ना आप, दर्द की आवाज है ना, तो आपको मैं फिर हाथ नीचे करवाऊंगा। तब 1-2 बोलेगा तो नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब ऐसा दर्द को फील करो, कितना दर्द दे रहा फील करो। हाथ नीचे नहीं करना, दर्द को फील करो आप पहले। पकड़े रखिए, पकड़े रखिए। हाँ, जो भी दर्द है फील करिए। दर्द हो रहा है, बोलना नहीं है, दर्द हो रहा है ऐसे करके बोल सकते हो। मुख बिगर मुंह खोले बोलना है आपको। नहीं हो रहा दर्द तो ऐसे ही पकड़े रहो, हाथ नीचे नहीं करना। दो भाई देखते जाना, सुरेश जी कोई हाथ नीचे ना करे, सबको चेक करते जाओ। दर्द को महसूस करो। दर्द दे रहा तो मैंने क्या बोला था, ऐसे करके कुछ बोलना है। दर्द दे रहा है, दर्द दे रहा है। आप लोगों को नहीं दे रहे ना, बहन लोगों को। आराम पकड़े रहो, 1 घंटे तक और पकड़े रहो, पकड़ो। जो आवाज देखो, आप ऐसे धीरे धीरे गाने जैसे गा रहे हो, दर्द जैसा गाओगे तब मैं आपकी बात सुनूंगा एक साथ। दर्द दे रहा है, पकड़े रहो ऐसे ही। दूसरा हाथ जो था ना, लेफ्ट, दूसरा वाला जो है, राइट को ऐसे पकड़ो, लेफ्ट ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। और एक दूसरे को देखो, कितना बोझ पकड़ कर बैठे ना हम लोग, कितनी चिंता। एक दूसरे को देखो, चेहरे को बोलो, एक दूसरे से बात करो, कितना बोझ, कितना टेंशन। भगवान कहता मेडिटेशन कर लो, टेंशन फ्री हो जाएंगे। और हम देखो बुद्धू राम पकड़ कर बैठे रहे। देखो एक दूसरे को। बोझ कौन सा जानवर उठाता है, बोलो। आप बोल सकते हो, बोझ कौन सा जानवर उठाता है? कौन सा जानवर उठाता है? गधे।
गधा ना, हम कौन है? यदि बोझ उठाएंगे ऐसे ही तो हम क्या बन जाएंगे? भगवान ने हमको गधा बनाया? नहीं बनाया। हम गधा नहीं है, हम भगवान के फरिश्ते बच्चे। दो चॉइस है, लंबा हाथ पकड़ लो, दर्द को महसूस करो। अब मैं जब पूछूंगा कितने वर्षों से पकड़ कर रखा तो बोलना, ठीक है? जिन्होंने 1 साल से पकड़ कर रखा बोला यस, जोर से बोलना। जिन्होंने 2 साल से पकड़ कर रखा वो भी बोलना यस। जिन्होंने 10 साल से पकड़ कर रखा वो भी बोलना, ठीक है? चलो, जिन्होंने 2 साल से पकड़ कर रखा वो बोलो, जोर से बोलो। देखो अभी भी दबा कर रख रहे, बोल नहीं रहे, जोर से बोलो। 2 साल से पकड़ कर रखा बोलो। 5 साल से जिन्होंने पकड़ कर रखा, 10 साल से, 10 वाले भी है, 15 साल से, 15 साल से भी, 20 साल वाले, 20 साल वाले भी है, 25 साल से पकड़ कर रखे, 25 साल से। मतलब 25 साल से हम क्या बने थे? क्या बने थे? गधे। गधा बनना है? नहीं बनना है। वो गधी की जिंदगी क्या होती है? बस ढहचू ढहचू करेगा और बोझ उठाएगा। हमें भगवान ने फरिश्ता बनाया है। 40 साल से किसी ने पकड़ कर रखा है बोलो? 40 वाले भी हैं। अब ऐसे ही पकड़े रहो। भगवान कहता है चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, और आप कहते हैं भगवान को आप बैठे रहो, मैं तो चिंता करूंगा। दो चॉइस। आज मुझे वचन दो कि आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। आज के बाद वचन दो मुझे। आप सभी प्रॉमिस करोगे तभी हाथ नीचे करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। दर्द को महसूस करो। अब बताओ, आपने पिछले 5 मिनट में पकड़ा तो आपको कितना याद आ गया? नानी याद आ गई होगी। मन में कितने दिन से पकड़ कर रखा बहन जी? 40 सालों से। कितना दर्द हो रहा होगा अंदर? वही बीमारी के रूप में बाहर आता है। समझ में आया? वही दुख के रूप में, चिंता के रूप में। इसीलिए तो ये प्रोग्राम रखा गया। अब पकड़ोगे ब्रदर? पकड़ोगे? बोलो अब पकड़ोगे? अब हाथ नीचे करो, एक बार मसाज करो, बोलिए भाई साहब थैंक यू। आप क्या करना है? मन से निकालना है उसको। ऊपर से तो कर दिया, अब मन से निकालना। बैठ जाएंगे और स्क्रीन पर देखेंगे कैसे निकालना है। आप सब बैठ जाइए। थैंक यू। सब इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ओके, चलिए अभी सभी स्क्रीन पर देखेंगे। सभी बिल्कुल आवाज नहीं, स्क्रीन पर देखेंगे सभी बहुत अच्छे से। कैसे करना है हीलिंग, कैसे करना है देखो। अब देखना है कि परमात्मा से कॉस्मिक रेज, सभी शांत रहेंगे, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ अभी। देखो यहां देखो, परमात्मा से हीलिंग रेज आ रही है और मन और तन शांत हो रहा। सारी बीमारी जो ब्लॉकेज के रूप में थी वो दूर हो रही है। इंडेक्स फिंगर एंड थंब ले लीजिए और फील करिए परमात्मा से कॉस्मिक रेज आ रही है, सारी बीमारी दूर हो रही है। स्क्रीन पर देखना है और फिर उसके बाद में आंख बंद करके अनुभव करना है। देखो जैसे स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है वैसा देखें। परमात्मा से हीलिंग रेज आ रही है, पूरे तन मन की सारी बीमारियों को हील करते हुए, अंग अंग को पवित्र दिव्य बनाते हुए, निरोगी बनाते हुए पूरी बॉडी में एनर्जी का संचार हो रहा है। मन शांत हो रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है, निरोगी हो रही है। सभी फील करेंगे। इंडेक्स फिंगर एंड थंब लगा लो, है ना, घुटने के ऊपर रख लो और जो दृश्य चल रहा है उसको ही मेडिटेशन में फील करना है। सब तरफ से बुद्धि को समेट लो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट।
मन शांत है, बुद्धि स्थिर है और परमात्मा की हीलिंग एनर्जी अंदर आ रही है। देखेंगे भगवान की हीलिंग एनर्जी अंदर आ रही है, पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। अच्छे से फील करें, भगवान की शक्ति से, मेडिटेशन से, ध्यान से मन शांत, सारा रोग मुक्त हो रहा है। जो रेड कलर के पैचेस हैं, जो ब्लॉकेज हैं, वो भगवान की शक्ति से बाहर निकल रहे हैं। महसूस करेंगे भगवान की शक्ति अंदर आ रही है और सबको कल्याण की भावना। हाथ, दोनों हाथ ऐसा कर लें। अब हम सबके प्रति जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। सबके प्रति मंगल की भावना करेंगे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तेरा मंगल गाते हुए जाएंगे। तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। बोलिए मंगल मंगल मंगल। परिवार का मंगल हो, मेरी माँ का मंगल हो, पिता का मंगल हो, परिवार के हर सदस्य का, इस शहर के सभी सदस्यों का मंगल हो, सबका मंगल हो भगवान, सबका कल्याण हो। संकल्प करेंगे सबका भला हो, सब सुखी रहें। जो संकल्प करोगे वही आपके जीवन में आएगा। सबका कल्याण हो, उनका मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे। बोलिए मंगल 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 मंगल। ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता में बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ी शक्ति है। जितना हम कृतज्ञ रहेंगे अपनों के लिए, उतनी ही दुआएं आपको मिलते जाएगी। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदला नहीं भरना है। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उसका मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। बोलिए मंगल 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 मंगल।
सबका मंगल हो भगवान, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। बोले मंगल 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 मंगल, सबका मंगल हो भगवान, सबका कल्याण हो। राइट। अब हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल करेंगे। भगवान ने क्या क्या दिया हमें बताइए। भगवान ने क्या दिया? शरीर दिया, परिवार दिया, हवा दिया, पानी दिया। पर भगवान को हमने क्या किया? हमेशा मांगते रहते हैं। भगवान के दिल की बात सुनना चाहेंगे? कौन कौन भगवान के दिल की बात सुनना चाहता? हाथ उठाइए। अच्छा, अब मैं एक रोल प्ले करूंगा भगवान का। एक हम छोटा सा नाटक करेंगे और दो भाई आ जाएंगे, वो रोल प्ले करेंगे भगत का, बिजनेसमैन का। हाँ, दो भाई कोई भी आ जाइए। नए भाई आ सकते हैं, नए भी आ सकते हैं। माइक लेके नए नए लोग जो नए भाई हैं, नए आ जाइए। नए जो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े हुए, पहली बार। यूथ कोई भी आ जाइए जो आ सकते हैं स्टेज में। आइए आइए, एक और आ जाइए कोई। एक कोई भी आ जाइए, कोई बात नहीं है ना। चलो आप आ जाइए भाई जी, आइए भाई। आप इधर खड़े हो जाइए, आप इस साइड आ जाइए। आप सनातन जी इधर आ जाओ। अच्छा ठीक है। अब हमको एक रोल प्ले करना है। ठीक, आपका नाम? नारायण भाई, बहुत अच्छा। देखो कितने, दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। नारायण भाई हमारे सामने है और हमारे सामने सनातन जी है। अब भगवान के दिल की बात क्या है? हम भगवान को कहते हैं हमेशा कि भगवान ये दे दो, वो दे दो, पर भगवान क्या सोचते हैं? अब आप मुझे बोलना, ठीक है, कि भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको 1000 रुपए का चिरंजी दाना, फल्ली दाना और नारियल चढ़ाऊंगा। ठीक है, आप मुझे ये बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अभी आप अपना ड्रामा कर रहे, एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए, तो आप भगवान के लिए बोलना, मैं भगवान के रोल में रहूंगा और आप उसको बोलिए। हे भगवान, मुझे 1 करोड़ रुपया दीजिए, मैं आपको 1000 रुपया और 1000 नारियल समर्पण करूंगा। ओके, अब आप बोलना कि भगवान मेरा बिजनेस सेट कर दो, है ना। आप मुझे 50 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको एक चुनरी चढ़ाऊंगा। ठीक है। हे भगवान, मुझे 50 करोड़ रुपया दे दो, मैं आपको एक चुनरी चढ़ाऊंगा। ओके। अब भगवान पूछेगा, देखो भगवान पूछेगा कि बच्चे आपको कितना चाहिए? 1 करोड़, और आप मुझे 1000 रुपए देंगे, है ना। 1000 रुपए देंगे, नारियल की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ध्यान से सुनना, तो अपने लिए 1000 रुपए पहले ना निकाल लूं। अपने लिए 1000 अपना खुद नहीं निकाल लूंगा पहले से। मैं आपको दूं 1 करोड़ और आप मुझे निकाल के 1000 दो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप हो। बोलो, भगवान हमारा बाप है, हम भगवान के बाप है। और आपको कितना चाहिए? 50 करोड़, और एक चुनरी में खुश कर दिया भगवान को, और 50 करोड़ खुद ले लिए। भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा परम पिता है। उससे बिजनेस नहीं करना है, उससे व्यापार नहीं करना, उससे प्यार करना। क्या नहीं करना है? प्यार करो। जितना प्यार करोगे तो वो अपार अपार देगा। और जैसे ही बिजनेस व्यापार किया तो वो भी ऐसे करके देगा। क्या करना है? प्यार करना। अब देखो भगवान किसको देता है, किसको नहीं देता है। अब एक व्यक्ति है जो हमेशा जो है, एक बार हमारे सुरेश भाई, आप बैठ सकते हैं। भाई जी के लिए जोरदार ताली। सुरेश भाई आइए, बैठ जाइए। अब एक व्यक्ति है जो दूसरे को दुख दे रहा है ना, हमेशा किसी किसी के बारे में बुरा बुरा कर रहा है। अभी हमारे सुरेश भाई जो है नेगेटिव रोल में आएंगे, है ना। किसी को मारना, किसी को पीटना, शराब पीना, बुरा बुरा
बोलना, वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये सनातन जी है, रोज ध्यान कर रहे हैं, सबको सेवा कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा कर रहे हैं। उनके बाद क्या होगा, देखो ये पुण्य का बैग भरते जा रहे हैं और एक दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं। इनको बोल रहे हैं हम आके आप मेडिटेशन कर लो, सेंटर चलो, तो बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे कमाने की फुर्सत नहीं है, ठीक है, इतना पैसे कमाना है मुझे। अब दोनों अपना अपना कर्म करते जाओ, दिखाओ ऐसा, चलो रेडी। ये मेडिटेशन कर रहे हैं। अब देखो, अब दोनों आइए, अब आइए दोनों। अब दोनों को भगवान की जरूरत पड़ी। भगवान की जरूरत पड़ती कि नहीं? अच्छे इंसान को भी पड़ती, बुरे इंसान को भी पड़ती। दोनों रिक्वेस्ट करो, भगवान मेरा ये काम कर देना। तो भगवान पहले इन्होंने मांगा ना, तो भगवान चेक करेगा। सुरेश दुआएं जीरो, नेगेटिविटी, टेंशन, क्रोध, दूसरे को दुख दिया, बददुआएं इतनी इतनी, सब कुछ है। तो जैसे इनकी रिक्वेस्ट आएगी तो भगवान फिर इनकी भी चेक करेगा। सनातन जी दुआएं, भगवान की सेवा बहुत अच्छा, दुआएं लाखों करोड़ों, बहुत अच्छा है। अब इनके खाते में दुआ है, जब इसके खाते में बैंक बैलेंस होगा तो वहीं तो क्रेडिट होगा, वहीं तो चेक लगेगा। अब इन्होंने जैसे रिक्वेस्ट किया कि भगवान मेरा ये काम कर देना, तो भगवान की तरफ से क्या आंसर आएगा? बेटा सुरेश, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, भगवान सनातन की सेवा में मस्त है, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम। समझ में आया? फिर एक क्या करेंगे, कितना भी माथा फोड़ ले, कहीं भी चले जाएं, इनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी, क्योंकि इनके जीवन में दुआएं नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म भरोगे, भगवान अपने आप देगा। इनके पास पुण्य है, तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, आपका भला हो। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अंधा, लंगड़ा, लूला कोई भी होता, सबका अच्छा हो जाता, नहीं हो जाता? कोई, आप बताओ भाई साहब, आपके 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 कितने बच्चे हैं? खड़े हो जाइए भैया, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे है ना। आपको यदि भगवान ने आपको भाग्य लिखने की कलम दे दी जाए, है ना, क्या क्या नाम है उनका? हाँ ठीक है, आपको भगवान कलम लिखनी, भाग्य लिखने की कलम दे दे कि इनका भाग्य लिखो, तो आप कैसा लिखोगे? एक का बहुत अच्छा लिखोगे, बहुत उन्नति करे, बहुत उन्नति करे, और दूसरे का लिखोगे कि कोई उन्नति नहीं करे, नेगेटिव रहे, फेल हो जाए, है ना, बदमाशी करे, ऐसा लिखोगे? क्या दोनों का बेस्ट लिखोगे? बोलो बोलो, कैसा लिखोगे? दोनों का बेस्ट लिखोगे? आपको यदि भाग्य लिखने की कलम दे दी जाए सभी को, तो आप कैसा भाग्य लिखोगे अपने बच्चों का? बोलो, बेस्ट लिखोगे ना। जब हम अपने बच्चों का नेगेटिव नहीं लिख सकते, तो वो परम पिता हमारा नेगेटिव लिखेगा? नहीं लिख सकता। पर कौन लिखता है? हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। कोई अंधा, लंगड़ा, लूला क्यों पैदा हो रहा है? उसके कर्म के अनुसार। कोई को दुख क्यों हो रहा है? उसके कर्म के अनुसार। तो कर्म अच्छे करना है। कैसे करना है? कर्म अच्छे करना। भगवान के पास जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे, 2 बैग लेकर जाओगे, पुण्य का और पाप का, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। भगवान को हाँ बताओगे मेरे पास ये पैसा, वो पैसा, कुछ भी नहीं। भगवान कहेगा बच्चे यहां क्या लाया है? पुण्य का खाता जमा करना है। कौन सा खाता जमा करना है? तो इसलिए, नहीं तो आपके पास बार बार रिक्वेस्ट आएगी। आप हनुमान जी के पास जाओ, गणेश जी के पास जाओ, सभी कहेंगे इस रूट की लाइनें व्यस्त है। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने दुआ जमा नहीं की, पुण्य कर्म किया नहीं है, और शॉर्टकट में आपने बस भगवान को। अब भगवान को कैसे याद करते हैं? अब आप एक बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। शिव जी की शिवलिंग सामने है ना, शिवलिंग सामने है, और आपने क्या किया? अपने हाथ में माला लिया और आपने माला जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है? मैं आत्मा शिव जी को नमस्कार करती हूं। ओम नमः शिवाय का अर्थ होता है मैं आत्मा शिव जी को नमस्कार करती हूं। अब मैंने क्या किया? नमस्कार किया, है ना। जैसे उन्होंने माला पढ़ा, ऐसे मैं आपको कहूंगा नमस्कार। आप सभी को जैसे समझ लो, हाँ, आप सबको मैं नमस्कार कहूंगा, आप क्या करेंगे? नमस्कार। आप सोचेंगे हमारे अतिथि आए हुए हैं, भाई जी आए हुए हैं, नमस्कार। बहनों को कहूंगा नमस्कार, क्या कहेंगे? जोर से बोलिए। अगले 1 घंटे तक सिर्फ नमस्कार करूंगा और कोई बात नहीं करूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? बोले भाई जी का प्रवचन सुनने आए तो भाई जी नमस्कार ही कर रहे हैं। इसी प्रकार हम शिव जी के सामने जाते हैं, सिर्फ कहते हैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और क्या है, बुद्धि को पता चल जाता है कि 1 नंबर का रट्टू तोता है ये। सिर्फ नमस्कार ही करेगा तो बुद्धि कहीं और चली जाती है। आम बहुत दिन से नहीं खाया, ओम नमः शिवाय। समोसा बहुत दिन से नहीं खाया, बाजू वाला पड़ोसी बहुत बेकार दिन भर पड़ा रहता, ओम नमः शिवाय। बुद्धि कहां है? मुख से बोल रहे हैं, सिर्फ मन नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हैं? टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा था? सास भी कभी बहुत ही अच्छा, सास नहीं किया, बहू ऐसा करेगी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ओम नमः शिवाय।
physically our mind is here, but physically we are physically here, but our mind is wandering. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा. हम भी भगवान से बात करें, भगवान भी हमसे बात करे, उसको कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं. भगवान भी बोलेगा ना, आगे तो बोल बेटा, कि बस नमस्कार करेगा. ठीक है ना, क्लियर? तो आपको मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है. कल भी दीदी कहां पर है मेडिटेशन? दीदी कौन से स्पॉट पर है? हाँ, कल जो 6:30 बजे सेशन कहां पर है? आश्रम में ना. सभी ने आश्रम देखा है? सभी ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम? तो कल भी हम हैं वहां. तो आपका 6:30 से 8 बहुत पावरफुल राजयोग सेशन रहेगा वहां. तो कल से हम सिखा रहे हैं वहां पर. ठीक है, नॉर्मली क्या है, बड़ी बड़ी ऑडियंस को सिखाते हैं. तो आज हम भगवान को एक वायदा करें, भगवान को एक अपने जीवन को बदलने का वायदा करें कि मुझे अब अपना जीवन बदलना है. कौन कौन चाहता अपना जीवन बदलना? खुश, सुख, शांति, आनंद. कौन कौन चाहता बताइए. अभी आप सबको कैसा लगा? आनंद लग रहा है. पर घर में जाते हैं, वही बातें, वही फीलिंग, तो हमारा माइंड नेगेटिव सेट हो जाता है. अच्छा, कौन कौन डॉक्टर को पैसा देना चाहता है और टेंशन की लाइफ जीना चाहता है, और कौन टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता है? हाथ उठाइए. ओके, तो डॉक्टर को भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, लाइफ भी टेंशन फ्री होगी, परिवार भी निर्विघ्न होगा. कितने सारे है ना, 16 लाख परिवार ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, उनका जीवन निर्विघ्न है. तो हमें भी करना है. तो सब कौन कौन आएगा कल सुबह 6:30 बजे? हाथ उठाइए. और अपने साथ 10-10 को लेके आना. बहन जी आप नहीं आओगे? जो नहीं आएगा उसके घर में मैं आ जाऊंगा, इसलिए आना. हाथ उठाओ, लंबा हाथ, स्ट्रेट, लंबा. गुड गुड. अपने लिए ताली बजाओ, पीठ पे थपथपाओ, थपथपाइए. बैठ जाइए, आप बैठ जाइए भाई साहब. थैंक यू. आप इधर आइए, इधर आइए. हम क्या करते हैं, देखो घर घर में लड़ाई का कारण क्या है. अब आप क्या करना, मुझे पीछे ढकेलना, मैं आपको पीछे ढकेलूंगा. आप बोलना मैं राइट, मैं बोलूंगा मैं राइट. ठीक है, चलिए. मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट. एक घर में कब से चल रहा है भाई अपने, भाई साहब? मैं राइट, मैं राइट, तुरंत शर्मा गए वो. हस्बैंड वाइफ का कब से चल रहा है? मैं राइट, दोनों की फाइट और ऊपर की फ्लाइट. मैं सही, मैं सही. 68 लाख केस हस्बैंड वाइफ के चल रहे हैं पेंडिंग कोर्ट में. कारण क्या है? बस मैं राइट, मैं राइट, मैं ही सही हूं, वही सही. बस लड़ाई झगड़े चल रहे. हो रहा है नहीं हो रहा? बताइए, सत्य बताइए. मैं पूछता हूं उनसे, भाई कब तक चलेगा? बोले सर जब तक ऊपर राम राम सत्य नहीं हो जाए तब तक चलेगा. अब क्या हुआ? पावर देखो, उसकी पावर क्या है. घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, उसका कारण क्या है? देखो, अब इनको जो है ना, जैसे आप सब हो, आप सबका प्रतिनिधित्व तो मैं कर रहा हूं. अब जैसे हमने मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल शुरू करना शुरू किया, आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा. ठीक है, आप सब देखिए, और उसके बाद में आपको सभी ध्यान से देखिएगा, अलर्ट होकर देखेंगे, और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. का उपयोग कर बोलती हूं. मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं. इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं. अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं. और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं. प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं. संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है. कभी कभी आत्मा भौतिक इंद्रियों के सहारे बिना भी कर्म कर सकती है. इस घटना को ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अथवा छठी इंद्रिय भी कहते हैं. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आत्मा की एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा बिना किसी भौतिक इंद्रियों के सहारे भी सूचना प्राप्त कर सकती है. जैसे कि टेलीपैथी, पूर्वाभास, भविष्य जानना, अंतर्ज्ञान और इस तरह की चीजें आत्मा के छठी इंद्रिय को दर्शाता है. मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है.
प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? वो अनुभव क्या है? ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे केवल शांत मनस्थिति में ध्यान योग के अभ्यास द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। फिर भी हम इस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी शरीर में बैठकर ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए प्रतिक्रिया कर रहा है, तब उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया सामने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पर आधारित होती है। विश्व का प्रत्येक मानव मन की शांति की आकांक्षा रखता है, जीवन में खुशी पाना चाहता है, प्रेम करने और पाने की इच्छा रखता है, शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। जन्म से ही हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि करना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान पाना चाहता है। एक अबोध बालक आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप होता है। मेरे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है। इन 7 दिव्य गुणों का स्वरूप है। गलत मान्यताओं अथवा अज्ञानतावश या वातावरण और व्यक्तियों के प्रभाववश हम विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को शरीर से संबंधित विशेषताओं में विभाजित कर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं। अब ये समय है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इन संकीर्ण सीमाओं से परे हम इन विशिष्ट दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। ध्यान से देखिए कैसे जन्म बच्चा जो है वो कैसे भ्रूण में आता है। व्यक्ति कैसे जन्म लेता है, कब भ्रूण माता के गर्भ में जीवित प्राणी बन जाता है, आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है। भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है, तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। आत्मा में संचित विशेषताओं और अनुभूतियों के आधार पर शरीर के डीएनए तथा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उंगलियों के निशान तथा अंगों की बनावट भी आत्मा के कर्मों के प्रभावों के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा ही अपने शरीर की बनावट का निर्धारण अपने विचारों, मनस्थिति और कर्मों के द्वारा करती हूं। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जबकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं।
जिन्हें जांच के बाद सत्य पाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि अबोध बालक बिना किसी कारण रोते हैं या हंसते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां ही इसका कारण होती हैं। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास और कुछ नहीं बल्कि सभी आत्माओं का एक। आप सबको ज्ञान हो गया कि हम कौन हैं? कौन है हम? आत्मा। देखिए आइए, अब जैसे मुझे ज्ञान हो गया, आपको जैसे कल से आएंगे ना आप शिविर में तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा। अब मुझे ज्ञान हो गया, जैसे इनको ज्ञान नहीं है और ये मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, और मुझे ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, दोनों आपस में भाई भाई है। किसके आधार पर भाई भाई है? आत्मा के आधार पर भाई भाई है ना। शरीर के आधार पर अलग है। हस्बैंड वाइफ दुर्गा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, दुर्गा जी को हस्बैंड कहता है, पति महोदय कहते हैं कि आप मेरी माँ हो, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? आप मेरी माँ हो। तो पत्नी क्या बोलती है? बोलिए भाई साहब। माँ बोलती है ना। कभी ऐसा तो नहीं बोलती कि आप मेरी सास हो, बोलती है? दोनों की माँ है तो दोनों आपस में क्या कहलाए? भाई भाई कहलाए ना। आत्मा आत्मा भाई, आत्मा के आधार पर, शरीर के आधार पर पति पत्नी है। अब देखिए, अब आप मुझे अब पीछे ढकेलेंगे, बोलेगा मैं राइट। अब मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया कि ये आत्मा है, भगवान के बच्चे हैं। घर में परिवर्तन कैसे आएगा, सुख शांति कैसे आएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा। मेडिटेशन करेंगे, सत्संग करेंगे, कैसे बदलेगा? देखो, अब मुझे ज्ञान हो गया, मैंने ये वीडियो देखा और मैंने कोर्स किया जो अब कल से होने वाला है। बदलाव कैसे आएगा? चलिए ढकेलिए, बोलिए मैं राइट। ढकेल जाइए। मैंने नहीं ढकेला, और ढकेलिए। मैंने नहीं ढकेला, मैंने इनको एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरे से लड़ोगे आप? नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, एक्सेप्ट कर लो। यदि कोई हमारे ऊपर, हाँ, जैसे सागर क्या करता है, लड़ता है, नदी मत आओ क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो उसमें समा जाती है। तो एक्सेप्ट कर लो। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो घर में झगड़ा समाप्त होगा, नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? बहुत अच्छा। अब हम लास्ट 5 मिनट दोनों हथेली को जोड़ते हुए भगवान को शुक्रिया करेंगे, उन्होंने जो भी किया है ना। और आज का प्रोग्राम समाप्त। फिर कल हम जो शिविर हमारा होने वाला वो बहन इंस्ट्रक्शन देगी। थैंक यू सो मच। आप सभी दोनों हाथ जोड़ लें
और एक बहुत सुंदर प्रेयर करेंगे हम भगवान के साथ में। चलेंगे, दोनों शुक्रिया करेंगे भगवान का। दोनों हाथ जोड़ लें। भगवान आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो इतना सुंदर मुझे तुमने दाता बहुत कुछ जीवन दिया है, उस सब के लिए शुक्रिया भगवान। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, बोलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। दोनों हथेली रगड़ेंगे, चेहरे पर लगाएंगे। भगवान का धन्यवाद। कल शिविर होने वाला है, सब जरूर पधारिएगा उसमें। अभी दीदी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। विशेष हम सब राजयोग के आधार से कितना सुंदर जीवन बनाने की प्रयास करते हैं, लेकिन खुद के लिए करते तो है, औरों के लिए भी करना सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे पॉजिटिव एनर्जी आता है, चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे हमारे माताजी पिछले 1 महीने से बीमार है, लेकिन हाँ ओडिया कहूँ, आमर माँ गोटे मास है से बीमार अछंती, तथापि आमे मेडिटेशन द्वारा अन्य जनर रोग को केमिति ठीक करवा से प्रयास मध्य आमे करि सारछु। सेटा सक्सेस होइछि। माताजी कम से कम गोटे सप्ताह है समस्त को जानुचंती, चिन्हुचंती, आ सबु जाग मने पड़ुछि। ता पूर्वर किछि मने पड़नथला। आमे लगातार योगर प्रयोग द्वारा डॉक्टर फेल कर देइथिला, कहिथिला जे 10% केवल सी बंचिबार चांस अच्छी, आ 90% हबनी। किंतु आमे कहिथिलु आमर समस्त राजयोगी भाई भौणी माने समस्तंकर मेडिटेशन पावर द्वारा निश्चित भाव में आमे ठीक करिवु। आज से आमर माताजी बहुत इम्प्रूव अछंती। से निजे चली पारछंती, कथा ही पारछंती, सबु किछि से निज काम निजे करछंती। बाथरूम भी जाई पार नथले, से निजे आज बाथरूम जाई से तार निज काम करि आछंती। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शक्तिराज भाई। आमको बहुत सुंदर प्रैक्टिकल रे माने करिकी देखेले आमे किमती टेंशन फ्री हे परिवा ना। समस्ते जोरदार ताली द्वारा भाई को समस्ते पुनर्बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सकाळु सकाळु माने 6 साढ़े 6 रे आश्रम आमरो नीलाद्री विहार सेकेंड लाइन
जहाँ कि शिशिर पंडा गली वाली कहते सेठी फर्स्ट घरटा ही बाबांकर आश्रम अच्छी भाई रही थे समस्ते लाभ ने कि नहीं सकाळू देखंतु भाई एते दूर आसचंती खास आमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ना तो सेथिपई समस्ते मेडिटेशन करिकी टेंशन फ्री हेबा कि डॉक्टर पाखु जीवा कौन करवा टेंशन फ्री हेबा ना तो सेथिपई समस्ते सकाळू भाई आपण माननकु योग शिविर करेबे समस्ते चांस नेबा समस्ते आसीबे आश्रम जानी चंदी क्लासरूम रे ऊपरे जिमती की नीलाद्री विहार सेकेंड लाइन जेमती तहसील ऑफिस रो पूर्व गलीटा समस्ते आसीबे तो पुनर्बार शक्तिराज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद पुनर्बार आमे दिग पहंडी को डकेबा ना अति शीघ्र आमे प्रोग्राम अरेंज करलु व्यस्त बहुलतारे पुनर्बार डाकिबा आपण जेतिकी आछंदी इनटू 100 सिमती करिकी भाई को खुशी करेबा राजी ओके ओम शांति।